जहां रूही के सामने आखिरकार आ चुका है सुकून का काला सच। सुकून की असलियत अब किसी से छिपी नहीं थी। रूही ने ठान लिया था कि अब इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। कमरे में जब सुकून नहार के करीब आ रही थी, तब रूही ने अपने सारे डर को किनारे रखकर उसे जोर से धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया। सुकून जमीन पर गिरी और उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। तभी वहां दादी आ गई। दादी ने सारा मंजर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। दादी बोली, रूही, तुम बार बार सुकून के साथ ऐसा क्यों करती हो? वो तुम्हारी दुश्मन नहीं, घर की बहू है। रूही कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुकून ने नजरों से दादी की तरफ देखा और दादी उसी पल अपने हाथों से सुकून के कलाई में कंगन पहनाने लगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही कंगन सुकून के हाथों में पड़े, उसके हाथों से धुआं उठने लगा। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया और रूही यह देखकर पूरी तरह समझ चुकी थी कि सुकून कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक आत्मा है जो अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर जा रही है। सुकून ने दादी से कहा, मां, अब मुझे उस पेंटिंग में जाना है, वही मेरी असली दुनिया है। रूही यह सुनकर चौंक गई। वो बिना एक पल गवाए सुकून के कमरे में जाती है और उसके पुराने बक्से यानी संदूक को खोलती है। उसके अंदर वही रहस्यमयी पेंटिंग थी जिसकी वजह से यह सारी अनहोनी शुरू हुई थी। रूही ने पेंटिंग उठाई और घर से बाहर जाने लगी ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन तभी पीछे से कमरे में सुकून पहुंची। सुकून ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। जब उसने देखा कि पेंटिंग गायब है, तो वह जोर से चीखने लगी, मेरी पेंटिंग! मेरी पेंटिंग कौन ले गया? अगर वह पेंटिंग मुझे नहीं मिली तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसकी डरावनी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। यह आवाज सुनकर नहार दौड़ता हुआ कमरे में आया। सुकून ने रोते हुए कहा, नहार, वो पेंटिंग गायब है। अगर वो नहीं मिली तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। नहार परेशान हो गया और बिना सोचे समझे बाहर की ओर भागा, ठीक उसी दिशा में जहां रूही जा रही थी। रूही के हाथ में पेंटिंग थी और उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प था। नहर ने गुस्से में आवाज लगाई, रूही रुक जाओ, वो पेंटिंग मुझे दो। रूही ने पलटकर कहा, नहीं नहार जी, जब से ये पेंटिंग इस घर में आई है, हर दिन कोई ना कोई अनहोनी हो रही है। अब यह पेंटिंग इस घर में नहीं रहेगी। नहर गुस्से में बोला, रूही तुम नहीं जानती, यह सुकून की है। उसे यह वापस चाहिए, वरना वो चली जाएगी। रूही ने कहा, और अगर वो चली भी जाए तो अच्छा ही होगा। वो इंसान नहीं है नहार जी। वो लेकिन इससे पहले कि रूही अपनी बात पूरी करती, नहार ने जोर से पेंटिंग छीन ली और गुस्से में रूही को धक्का देकर गिरा दिया। रूही जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आंसू नहीं थे, सिर्फ हिम्मत थी। नहार भागता हुआ सुकून के कमरे में पहुंचा